कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लेक्चर नंबर 4 की। इससे पहले भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 3 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, आईपीएसी नेम दिखाना और हमने आइसोमेरिज्म बताए थे। आइसोमेरिज्म में हमने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार बताए थे, जैसे कि हमने आपको बताया था वहाँ पे 7 प्रकार के आइसोमेरिज्म बताए थे। अब यहाँ हमारे पास दूसरा आइसोमेरिज्म है, ये हमारा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल हमारा आइसोमेरिज्म पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। हमारा है अगला स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और हमने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करी जाए, हमने कहा तो यहाँ 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक जियोमेट्रिकल होते हैं और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो हमें यही 2 बचा हुआ है जिसको पढ़ना है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसके पहले हमने 7 आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। तो आइए पढ़ते हैं आज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला हम बात करेंगे आज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। हम देखिएगा यहाँ पे हम बात करने वाले स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला हमारा है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं आपसे। तो बच्चों देखिएगा जियोमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ऐसे कंपाउंड जो सिस और ट्रांस फॉर्म को रखते हैं वह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अब ये सिस और ट्रांस फॉर्म क्या होता है, देखिएगा अगर आपके पास मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, अगर यहाँ पे कोई मेटल लगा हुआ है और यहाँ पे जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, अगर ये लिगेंड्स सेम साइड में होते हैं, ये लिगेंड्स अगर सेम साइड में होंगे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे हम बना देते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये ए है और ये ए, अगर सेम प्रकार के लिगेंड्स सेम साइड में होंगे, ये हमारे पास बी और बी, तो इसे हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं। और अगर ये सेम प्रकार के लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करते हैं तो हम इसे ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, फिर ए यहाँ होता और आपका बी यहाँ हो जाता, तो मेरे पास क्या होता, मतलब आपके पास ऐसे कर लीजिए, यहाँ ए हो जाता और यहाँ बी हो जाता। तो अगर ये जो होंगे ट्रांसफॉर्म की कंडीशन क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सेम प्रकार के लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, उसे हम ट्रांसफॉर्म बोला करते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में लगे होंगे, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो, उसे हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको बातों को क्लियर कर दिए देते हैं। मैंने क्या कहा है, अगर सेम प्रकार के स्पीशीज एक डायरेक्शन में लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा भी हो सकता है, यह है यहाँ ए लगा हो और यहाँ ए, यहाँ बी लगा हो, यहाँ बी, तो देखिए सेम प्रकार की स्पीशीज एक साइड में लगी हुई है, इसे आप सिस फॉर्म बोलते हैं। इसका ट्रांस बनाने के लिए आपके पास यम हो गया, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, एक ये, यहाँ पे एक आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट साइड में ए, और यहाँ आपके पास बी और यहाँ हो जाएगा बी। ये ट्रांसफॉर्म कहलाता है, ये हमारा सिस फॉर्म कहलाता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन में से कोई भी हो सकती है, या तो आपके पास यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो, तो सिस फॉर्म कहलाएगा। और ट्रांस उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करेगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो बच्चों देखिएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होना चाहिए, कंपाउंड को सिस और ट्रांसफॉर्म को शो करना चाहिए। तो आइए हम आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, कौन नहीं करेंगे। पहली तो बात हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें 1 के लिए बात करें, 2 के लिए बात करें और 3 के लिए बात करें, तो यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 1 तो होगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। 2 और 3 के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पॉसिबल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और 6 के लिए पॉसिबल होगा, 4 के लिए और 6 के लिए। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी कंडीशन होगी, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रखता है,
यानी कि आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अगर ये लग रहा होगा, जैसे ये लिगेंड्स लगा हुआ है, यहाँ पे लिगेंड्स लगा हुआ है, ये लिगेंड्स इस तरह से अगर लिगेंड्स है, अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बना रहा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बना रहा होगा तो sp3 के केस में यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिस और ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ये स्क्वायर प्लेनर बना रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर ये स्क्वायर प्लेनर बना रहा होगा, स्क्वायर प्लेनर के लिए यहाँ पे पॉसिबल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर ये स्क्वायर प्लेनर बना रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पॉसिबल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बना रहा है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, जबकि यहाँ पॉसिबल होगा आपके पास dsp2 अगर बना रहा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, तो वहाँ पॉसिबल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। जैसे आइए हम बात करते हैं, कुछ की बात कर लेते हैं कि कहाँ पॉसिबल होगा। तो बच्चों देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमारे पास MA4 में पॉसिबल नहीं होगा, और दूसरा हमारे पास कहाँ नहीं पॉसिबल होगा, MA3B में भी पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल होगा MA2B2 में पॉसिबल होगा। यहाँ दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात कर रहे होते हैं, दूसरा हमारे पास अगला हमारे पास होगा MABCD में भी पॉसिबल होगा। MABCD में भी यहाँ सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ आप देख सकते हैं MA4 में पॉसिबल नहीं है, MA3B में पॉसिबल नहीं है, M2B2 में पॉसिबल है, MABCD में पॉसिबल है। तो आप इस तरह से बतला सकते हो। तो आइए देखें, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे है। जैसे हमने आपसे कहा है, पहला पॉसिबिलिटी हम बात कर रहे हैं MA2B2 में पॉसिबल है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया है NPT NH3 का होल ट्वाइस एंड C। तो देखिए कंडीशन फॉलो हो रही है, MA2B2 टाइप बनाओ। तो अगर आप इसको बनाओगे तो यहाँ प्लेटिनम लिखोगे, फिर ये हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा NH3 लग जाएगा और यहाँ हमारा NH3 लग जाएगा, यहाँ हमारा Cl लगेगा, यहाँ Cl। दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये सिस प्लेटिन कहलाएगा, सिस प्लेटिन। और अगर हमारे पास ये दूसरा अगर हम बना रहे होते, ये हमारा प्लेटिनम और ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ आपका NH3 लग जाता और एक NH3 आपका यहाँ लग जाता, ठीक है, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ लग जाता। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जो सिस वाला होता है, जो सिस प्लेटिन जिसे आप बोलते हो, सिस प्लेटिन का यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी में। आप इस बात को याद रख लीजिएगा, सिस प्लेटिन का यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी में। तो देखिएगा, इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर वह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, तो वहाँ पे सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास वह dsp2 बनाता है स्क्वायर प्लेनर में, वहाँ सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। वहाँ पे भी मैंने कहा MA4 में, और आपके पास MA3B में पॉसिबल नहीं होगा, MA2B2 में और MABCD में पॉसिबल होगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या नाम है 4 के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे ये बतलाएंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बतलाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, यानी कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हम बात करेंगे, ये हमारे पास होगा sp3d2, या आपके पास हो सकता है d2sp3। ये क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये सब हम आपको बताना
करना बताएंगे कि कैसे आपको करना है, और बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ट्रिकी स्टाइल में, लेकिन अभी आप लोग को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर होंगे तो यहाँ पॉसिबल है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों, मान लीजिए मेरे पास सिमेट्रिकल है, अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, यहाँ एक इस तरह से मान लो लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितना होगा 1 2 सॉरी यहाँ आपके पास हो जाएगा 1, यहाँ ये रहा। देखिए इस तरह से अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास नंबरिंग हुई है, तो मान लो मैं अगर इसको नंबरिंग करता हूँ 1, इसको 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 करता हूँ, तो बच्चों अगर ध्यान से आप देखेंगे हमारे पास 1 4, अगर हम बात करें 1 4, दूसरा हमारे पास 2 and 6, 2 and 6, देखिएगा 1 4 2 and 6, 1 4 ये हो गया 2 and 6, 3 and 5, 3 and 5, 3 and 5, ये आपके पास अगर दो पेरे की बात करी जाए ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी जितने होंगे वह आपके पास सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो आप यहाँ से देख के बतला सकते हो कि कौन सा ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखिएगा आपके पास 1 4 2 6 3 और 5, अगर इनकी बात करी जाए तो ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे देखिए 1 और 4 है, 2 and 6 है, 3 and 5, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म में, बाकी जितने भी हैं वह सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि आखिरकार इसमें कौन कौन से पॉसिबल होंगे, कहाँ नहीं पॉसिबल होंगे, तो देखो पहली बात A6 में पॉसिबल नहीं होंगे, A6 में ये पॉसिबल नहीं होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपके पास MA5B में भी पॉसिबल नहीं होंगे। तीसरी अगर हम बात करते हैं हमारे पास MA4B2 में ये पॉसिबल होंगे, और अगर आप बात करेंगे MABCD में भी, MABCDEF इसमें भी ये पॉसिबल होंगे, 15 आइसोमेरिज्म बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। यहाँ आपके पास 2 आइसोमेरिज्म बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर आपके पास M2, अगर आपके पास कहीं दिया हो M2B4 दिया हो तो यहाँ भी पॉसिबल होंगे, वही चीज है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल होंगे। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, कहाँ पॉसिबल होंगे कहाँ नहीं होंगे पॉसिबल, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। तो आइए जरा सा देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा और आगे इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, बात कर लें एग्जाम्पल मेरे पास कही है CONH3 का होल 4 एड Z। इसमें देखिए अगर हम बनाएं तो मेरे पास क्या होगा CO है, और अगर इसकी बात करी जाए CO तो देखिए NH3 और Cl आपके पास है, तो मेरे पास मैं यहाँ पे लगा देता हूँ NH3 लग गया, और यहाँ मेरे पास लग जाएगा NH3, और यहाँ मेरे पास लग जाएगा चलिए NH3, और ये मेरे पास NH3, और यहाँ लग गया Cl और यहाँ लग गया Cl, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। इसका सिस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये CO ले लीजिए और इसी में आप क्या कर दीजिएगा यहाँ पे ये, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास NH3 हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ NH3 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास NH3, फिर ये आपके पास हो जाएगा NH3, बाकी हम यहाँ कर देते हैं Cl। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा Cl और ये हमारा NH3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे सिस फॉर्म का। देखिएगा इसके ऊपर प्लस चार्ज था और इसके ऊपर भी क्या था, प्लस चार्ज था, तो हमारे पास यहाँ सिस और ट्रांस, यहाँ सिस का फॉर्मेशन हो गया।